हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय अकेडमी 9.1 पे। तो दोस्तों, आज आपके लिए जो हमने कल क्लास कराया था वो कल का वीडियो थोड़ा और आगे हम बढ़ाने वाले हैं। पार्ट 3 होने वाला आज ये पार्ट 3 में आप समझने वाले हैं परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का पूरा डिटेल। तो हमने कल सिर्फ यह बताया था कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या क्या होता है, परिभाषा बताए थे, कुछ एग्जाम्पल बताए थे। तो आज परमेय और अपरमेय में पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं डिटेल। तो चलिए परमेय और अपरमेय के बारे में समझते हैं, पूरा अच्छा से समझते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती है, अपरमेय संख्या क्या होती है, अंतर समझते हुए चलेंगे। परिमेय संख्या एक बगल हमने लिख दिया परिमेय संख्याएं, दूसरी बगल हमने लिख दिया अपरमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो हमने परिभाषा जाना था। इससे पहले क्लास में आप सीखे थे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है। आज हम लोग सीखने वाले हैं इसके पूरे डिटेल। तो हम एक बार और दोहरा लेते हैं, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं और समझते हैं आगे क्या है। परिमेय संख्या बोले थे जिसे P/Q के रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं, और Q का मान भैया 0 के बराबर ना हो, ऐसा हमने कहा था। हमने कहा था कि परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है या वह संख्या होता है जिसे P/Q के रूप में लिखते हैं और Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के वह संख्या कौन सी होती है, परिमेय संख्या होती है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये Q का मान तो 0 नहीं होना चाहिए, क्या P का मान 0 हो सकता है सर? हाँ, हो सकता है, P का मान 0 हो सकता है। तो P का मान क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। 0 के अलावा और भी संख्या रख सकते हैं, 0 हो सकता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं 0 की, तो Q के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए और P के जगह पे 0 हो चल सकता है। तो चलिए अब इसके रूप को हमने जान लिया। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो 1/2 P/Q के रूप में है। Q का मान 0 नहीं है, परिमेय संख्या है। 1/3 परिमेय संख्या है। -2/3 परिमेय संख्या है। -5/2 परिमेय संख्या है। 22/7 परिमेय संख्या है। 0 परिमेय संख्या, क्योंकि 0 के नीचे कुछ नहीं होगा, बट्टा के नीचे तो 1 छुपा रहता है। किसी भी अंक हो या संख्या हो, उसके नीचे बट्टा में और गुना में 1 छुपा हुआ रहता है। हर एक संख्या के साथ, हर एक संख्या में 1 भाग के नीचे रहता ही है और गुना में 1 रहता ही है। तो 0 भी हो गया हमारा कौन संख्या, परिमेय संख्या हो गया। अब ये परिमेय संख्या हो गया। अब आते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में, किसके, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, जिसे हम नहीं लिख सकते हैं वो हो गया हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम संख्याएं रूट के अंदर होती है, रूट के अंदर। तो रूट कैसा होता है, ऐसा होता है, मैक्सिमम संख्या रूट के अंदर होती है। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि रूट के अंदर संख्या कब परिमेय होता है, कब अपरिमेय होता है। रूट देखते ही मात्र नहीं कह देना है कि ये परिमेय कि अपरिमेय है। रूट देखते मात्र नहीं बोलना है कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। रूट देखते ही मात्र नहीं बोलना है अपरिमेय संख्या, देखना पड़ेगा उसके अंदर क्या है। अगर रूट के अंदर से, अगर रूट के अंदर से अगर संख्या क्या हो जाए, संख्या पूरा पूरा बाहर आ जाए, संख्या पूरा पूरा, पूरा पूरा क्या हो जाए सर, बाहर आ जाए, बाहर आ जाए। अगर पूरा पूरा बाहर आ गया तो वह संख्या हमारा हो जाएगा परिमेय। रूट को देख करके डायरेक्ट नहीं बोलना है अपरिमेय, पहले ध्यान से देखना है, समझना है, तब बताना है कि ये परिमेय है कि अपरिमेय। तो रूट के अंदर से अगर पूरा का पूरा संख्या बाहर आ गया, रूट के अंदर की हम बात कर रहे हैं, रूट के अंदर से अगर पूरा का पूरा संख्या बाहर हो गया तो वो संख्या आपका होने वाला है परिमेय। जैसे हम एग्जाम्पल के अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे √2, तो भैया बताइए रूट के अंदर संख्या 2 है, 2 क्या बाहर निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। 2 का खंड तोड़ लेते हैं, 2 का खंड होगा 2 × 2, तो 2 का खंड कितना आएगा, 2 × 1। क्या बताइए रूट के अंदर जब हम इसको रखेंगे 2 का खंड 2 × 1, क्या इसमें किसी का जोड़ा बना,
किसी का जोड़ा नहीं बना। तो अगर रूट के अंदर संख्या हो और किसी संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है तो वह संख्या रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो 2 के 1 से गुना किए तो कितने हो गया, रूटे में रह गया 2। तो 2 हमारा क्या हो गया, रूट के अंदर वाला अपरिमेय संख्या। जो रूट से पूरा पूरा बाहर आ जाए परिमेय, जो रूट के अंदर ही रह जाए वो हो गया हमारा अपरिमेय। तो ये संख्या हमारा कौन सा हो गया, अपरिमेय। अब हम बात करते हैं रूट 3 की। रूट 3 भी सर नहीं निकलेगा अंदर से बाहर। तो अब आगे बढ़ते हैं रूट 4। रूट 4 पूरा पूरा आ जाएगा सर बाहर, 2 गुना 2। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2। अब ये 4 का खंड हो गया 2 गुना 2, और ये 2 क्या हो रहा है, एक जोड़ा मारा, तो 1 बाहर होगा। जब भी रूट के अंदर संख्या गुणनखंड में आ जाए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ जाए, और उसमें देखना अगर कोई संख्या उसका एक जोड़ा बन रहा है तो उसमें से एगो निकाल लेना है बाहर। तो यहाँ पे 2 का जोड़ा बना तो 1 बाहर हो गया। अब इसमें कोई संख्या नहीं बचा, तो ये हो गया हमारा पूरा पूरा 2। और पूरा पूरा 2 कौन संख्या होगा, परमेय संख्या होगा, क्योंकि इस 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपाई होगा। तो 2/1 हमारा कौन संख्या हो गया, परिमेय संख्या। तो हम बोल सकते हैं रूट 4 हमारा कौन संख्या में आएगा, परिमेय संख्या में आएगा। इसी प्रकार हम बोले रूट 9, 3 तिया 9, 3 पूरा पूरा बाहर, तो हो गया रूट 9 हमारा अपरिमेय। इसी प्रकार हम बात करें रूट 16, पूरा पूरा बाहर आ जाएगा 4, पूरा पूरा बाहर आ जाएगा 4, तो ये भी हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या। अब इसी में हम बात करते हैं रूट 25, पूरा पूरा बाहर आ जाएगा, 25 25 एगो 5 बाहर। इसी प्रकार हम बात करें 64, 8 8 64, 8 बाहर हो गया पूरा पूरा। तो ये सभी संख्या रूट में है, लेकिन ये पूरा पूरा बाहर आ जाता है। अगर पूरा पूरा संख्या बाहर आ गया तो वो संख्या हो गया परिमेय, अगर रूट के अंदर ही रह गया तो वो हो गया अपरिमेय। अब हम बात कर लेते हैं पाई की। पाई, इसे हम बोलते हैं पाई। क्या बोलते हैं, पाई। ये पाई जो है, इसका जो हम वैल्यू लेते हैं सवाल को कैलकुलेशन करने के लिए, सवाल को बनाने के लिए, इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है 22/7। ये मान को, मतलब सवाल को, सॉल्यूशन को आसान बनाने के लिए मान इतना मान लिया गया है, अप्रॉक्स वैल्यू इसका मान लिया गया है 22/7। लेकिन 22/7 आप देखिए तो इसे P/Q के रूप में लिखा गया है। Q का मान 0 नहीं है, तो ये हमारा कौन सा संख्या आएगा, परिमेय संख्या में आ जाएगा। इसीलिए यहाँ लिख दिए थे 22/7 हमारा कौन सा संख्या, परिमेय। तो पाई का जो वैल्यू हम लेते हैं, ये वैल्यू जो होगा हमारा परिमेय संख्या आ जाएगा, लेकिन ये पाई होगा हमारा अपरिमेय। तब पाई हमारा कौन सा संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। लेकिन पाई का मान 22/7 जो होगा ये हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। तो हम इसे इस साइड से इरेज कर सकते हैं। तो पाई हमारा कौन सा संख्या में आ गया, अपरिमेय संख्या। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, गुण पढ़ने वाले हैं कि परिमेय संख्या कब होता है, कब अपरिमेय संख्या होता है। तो कुछ आज हम लोग सीखने वाले हैं, प्रॉपर्टी के बारे में समझने वाले। तो चलिए अब इससे आगे समझते हैं। ये तो हमने सीख लिया कि परिमेय और अपरिमेय में अंतर। तो परिमेय और अपरिमेय के अंतर के बाद हम सीखने वाले परिमेय और अपरिमेय का गुण। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय में गुण देखते हैं। तो चलिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुण समझ लेते हैं। अपरिमेय संख्या का गुण हम सीख रहे हैं। तो दो अपरिमेय संख्या जब भी हम तुलना करेंगे, जब भी हम इसका प्रॉपर्टी लिखने वाले हैं, तो दो संख्या हमको लेना है अपरिमेय में, चेक करके बताना है कि जोड़ते हैं तब क्या आता है, गुना करते हैं तो क्या आता है, भाग देते तो क्या आता है कि नहीं। तो अभी हम दो अपरिमेय संख्या लेंगे, उसका जोड़ घटाव गुना भाग करके देखेंगे कि जोड़ घटाव गुना भाग करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है, परिमेय की अपरिमेय। तो वही आज हम लोग सीखने वाले हैं। अब इससे आगे समझते हैं कि पहला में समझते हैं कि दो अपरिमेय संख्या है, दो अपरिमेय संख्या लेते हैं। अब यहाँ पे दो अपरिमेय संख्या लेते हैं, उसका हम जोड़ सीखते हैं, दो अपरिमेय संख्या का जोड़। दोस्तों ये जो अभी प्रॉपर्टी समझ रहे हैं, ये प्रॉपर्टी सिर्फ खाली आपको ऑब्जेक्टिव में नहीं काम देगा, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव में ही नहीं है, सब्जेक्टिव में आपका बहुत बड़ा हेल्पफुल करने वाला है। क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल ये जोड़ कम से कम आपको त्रिकोणमिति में मैक्सिमम जगह पे आपको दिख ही जाएगा। तो चलिए अच्छा से देखते रहिए और समझते रहिए, ताकि आपका हर एक
चैप्टर आसान हो, सब चैप्टर आपको समझ में आए। तो चलिए समझते हैं। दो अपरमेय संख्या का जोड़ सीखने वाले। दो अपरमेय संख्या, हम एक अपरमेय संख्या लेते हैं √2 और एक अपरमेय संख्या लेते हैं और √2। तो भाई दो अपरमेय संख्या उसका जोड़ सीख रहे हो, प्रॉपर्टी सीख रहे हो। तो दो अपरमेय संख्या है, तो कोई भी दो अपरमेय संख्या तभी जुड़ेगा जब उसके अंदर का संख्या जो होगा समान होना चाहिए, है कि नहीं। अगर रूट के अंदर अगर संख्या समान है तो वो जुड़ जाएगा, अगर रूट के अंदर संख्या समान नहीं तो नहीं जुड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि रूट के अंदर संख्या समान है कि नहीं। सर रूट के अंदर संख्या समान है तो जुड़ जाएगा। तो चलिए, तो रूट से पहले देखना है, यहाँ भी कुछ नहीं तो एक, यहाँ भी कुछ नहीं तो एक, एक एक कितने हो गया, 2 हो गया, एक एक कितने हो गया, 2। अब यहाँ पे देखिए रूट में यहाँ भी 2, यहाँ भी रूट में 2, तो यहाँ भी हो गया रूट में 2। अगर हम बात करें अगला, जैसे 2√2, 2√2 प्लस √2, हमें देखना है पहले रूट के अंदर, रूट के अंदर देखना, अगर संख्या समान है तो जुड़ेगा, नहीं है तो नहीं जुड़ेगा, सिंपल सी बात है। रूट के अंदर संख्या समान है सर तो जुड़ जाएगा। तो रूट से पहले देखना है, रूट से पहले यहाँ पे कुछ नहीं तो एक था, यहाँ क्या 2 है, तो 2 एक कितने हो गया, 3, और रूट में यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो यहाँ भी हो गया रूट में 2। तो 2√2 में एक रूट 2 जोड़ेंगे तो 3√2 हो गया। तो अब यहाँ देखिए 2 रूट हमने लिया, यहाँ भी एक अपरमेय संख्या, यहाँ भी एक अपरमेय संख्या, तो दो अपरमेय संख्या को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो बताइए √2 आया, और √2 हमारा कौन संख्या होता है, अपरमेय होता है। तो दो अपरमेय संख्या को जोड़े, हमारा ये कौन संख्या आ गया, दोनों देख सकते हैं अपरमेय संख्या है। कौन संख्या, अपरमेय संख्या। जब हम दो अपरमेय संख्या को जोड़ते हैं, जब भी हम दो अपरमेय संख्या को जोड़ते हैं तो वो मान क्या आने वाला है, परमेय क्यों अपरमेय, अपरमेय आने वाला है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो 2√2 हमारा अपरमेय संख्या है, यहाँ भी देख सकते हैं √2 हमारा अपरमेय संख्या है। तो ये अपरमेय, ये परमेय, अपरमेय अपरमेय दोनों मिलेगा तो अपरमेय हो जाता है, गुना में, यहाँ भी गुना में। तो दो अपरमेय संख्या का जोड़ क्या आएगा, अपरमेय संख्या आता है। अब बात करते हैं घटाव की। अब इसने क्या किया, जोड़ से अब आगे क्या बढ़ना है, घटाव पे चलते हैं। तो घटाव पे चलते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं कि दो अपरमेय संख्या का घटाव क्या क्या आता है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया एक √2 माइनस एक और ले लिए √2, क्योंकि दोनों अपरमेय संख्या, तो दो हो गया अपरमेय संख्या। दो अपरमेय संख्या का घटाव, अब यहाँ पे देखेंगे रूट के अंदर संख्या समान है कि नहीं। अगर रूट के अंदर संख्या समान होगा तो जुड़ेगा भी और घटेगा भी, अगर ऐसा है तो काम होगा, अगर ऐसा नहीं है तो जैसा वैसे उतार देंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, रूट के अंदर संख्या समान है तो घट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इससे पहले कुछ नहीं तो एक, यहाँ भी इससे पहले कुछ नहीं तो एक में से एक घटेगा, कितने हो गया, 0 हो गया। अब बताइए यहाँ भी √2, यहाँ भी √2, यहाँ भी क्या लिखेंगे, √2, इंटू बीच में है गुना। अब बताइए 0 से किसी भी चीज को गुना करेंगे, किसी भी संख्या से गुना करेंगे, पूरे का पूरे क्या हो जाएगा, 0। और 0 कौन संख्या, हमारा परिमेय संख्या है। तो आप ही बताइए, यहाँ पे दो अपरमेय संख्या हमने लिया और उसका घटाव किए तो 0 आया। 0 कौन संख्या, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या, हमारा आ गया परिमेय संख्या। तो दो अपरमेय संख्या का घटाव अभी फिलहाल क्या आया है, अपरिमेय आया है। अब इससे आगे देखते हैं क्या आता है। अब हम बात करते हैं 4√2, √2 है तो ये हो गया हमारा अपरिमेय। अब इसमें घटा रहे हैं 3√2। अब यहाँ पे देख सकते हैं रूट के अंदर संख्या समान है, अगर रूट के अंदर संख्या समान हो तो वो घटेगा, अगर रूट के अंदर संख्या समान नहीं हो तो नहीं घटेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों बगल रूट के अंदर संख्या समान है तो घटा देंगे। अब बताइए यहाँ पे कितना है, 4, 4 में से 3 जाएगा तो कितने बचा है, 1। यहाँ भी √2, यहाँ भी √2, तो यहाँ भी लिख दीजिए √2। अब एक किसी भी संख्या के पहले लिखा नहीं जाता है तो एक हमने हटा दिया, तो 4√2 में से 3√2 गया तो क्या को √2 बचा, 1√2, यहाँ पे एक छुपा हुआ है। अब बताइए √2 कौन संख्या हो गया, अपरमेय। तो हमने यह सीखा कि दो अपरमेय संख्या का जो जोड़ होता है, घटाव होता है, जोड़ तो हमेशा आ गया अपरमेय, जोड़ क्या आ गया, हमेशा आ गया अपरमेय, हमेशा आ गया अपरमेय। लेकिन हमने घटाव किया तो इसी में आ गया, कभी परिमेय आता है, कभी
अपरमेय आता है। तो दो अपरमेय संख्या का घटाव परमेय और अपरमेय दोनों आता है। तो दो अपरमेय संख्या का घटाव क्या आएगा, हमेशा परमेय और अपरमेय दोनों मिला के आएगा, कभी परमेय आएगा कभी अपरमेय आएगा। अब अगला नोट चलते हैं। यहाँ तक दो हो गया, प्लस वाला सीख लिया हमने सीख लिया, प्लस वाला हमने सीख लिया, प्लस वाला हमने सीख लिया, माइनस वाला सीख लिया। अब तीसरा बात कर लेते हैं। तीसरा में अब हम बात करते हैं गुना की। अब दो अपरमेय संख्या का गुना करके देखते हैं कि परमेय आता है कि अपरमेय आता है। तो अब हम बात करते हैं जीरो। जीरो हमारा कौन संख्या, परमेय है, और √2 हमारा कौन संख्या, अपरमेय है। तो अब बताइए, जीरो से किसी भी चीज में गुना करेंगे, कोई भी संख्या में गुना करेंगे, क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। आप बताइए ये जीरो कौन संख्या हो गया, अपरमेय हो गया। जीरो हो गया हमारा अपरमेय संख्या। तो अभी हमने देखा एक परमेय संख्या एक अपरमेय संख्या का गुना क्या आया, जीरो। और जीरो कौन संख्या है, अपरमेय संख्या। तो दो अपरमेय संख्या रहता है, तो वहाँ पे हमने यहाँ जोड़ घटाव में बात की है। अब हम बात कर रहे हैं कि एक परमेय संख्या हो एक अपरमेय संख्या हो। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, देख सकते हैं, हमने यहाँ पे लिया एक जीरो परमेय संख्या, एक लिए √2 अपरमेय संख्या। तो एक परमेय संख्या एक अपरमेय संख्या, एक परमेय संख्या एक अपरमेय संख्या का गुना किए, क्या आया, जीरो। और जीरो एक कौन संख्या होती है, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, परमेय होगा। जीरो कौन संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे जीरो को गुना किए दो से, आ गया ये जीरो। और जीरो एक कौन संख्या है, परमेय संख्या। जीरो कौन संख्या है, परमेय संख्या। देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ मिस्टेक हो गया, तो देख सकते हैं। तो जीरो हमारा हो गया परमेय संख्या। अब यहाँ पे एक और लेते हैं, एक परमेय संख्या लेते हैं दो, एक अपरमेय संख्या लेते हैं √3। अब बताइए दोनों का गुना करेंगे तो आ जाएगा 2√3। अब ये 2√3 रूट तो दिख ही गया। अगर सवाल में रूट दिख जाता है, रूट से बाहर नहीं निकलेगा, अपरमेय। तो अब बताइए पूरा का पूरा क्या हो गया, अपरमेय। हमने अभी देखा कि एक परमेय और एक अपरमेय का गुना किया, एक परमेय एक अपरमेय का गुना किया जीरो, और जीरो हो गया परमेय। एक परमेय एक अपरमेय का गुना किया तो आ गया अपरमेय। इसका मतलब आया कि जीरो परमेय संख्या, √2 अपरमेय संख्या। तो एक परमेय एक अपरमेय का गुना किए तो आया परमेय, एक परमेय एक अपरमेय का गुना किए तो आया अपरमेय। तो हम कह सकते हैं कि एक परमेय एक अपरमेय का गुना क्या क्या आता है, परमेय अपरमेय दोनों आता है। तो एक परमेय संख्या एक अपरमेय संख्या का जब हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, परमेय अपरमेय दोनों आएगा। अगर हम जीरो छोड़ के बात करें, अगर हम शून्य छोड़ के बात करें, अगर हम पॉइंट नंबर अगर 4 का हम बात करते हैं, अगर हम शून्य को छोड़ देते हैं, शून्य एक ऐसी परमेय संख्या है, इस जीरो को छोड़ करके कोई भी संख्या से अगर हम रूट में गुना करते हैं, रूट वाले संख्या में, और हम जीरो छोड़ के बात कर रहे हैं, शून्य को छोड़कर, शून्य को छोड़कर अगर हम शून्य को छोड़ देते हैं, अगर मान लेते हैं √2 एक अपरमेय संख्या है और इसके साथ हम परमेय संख्या का गुना करते हैं, तो दो से अगर हम गुना करेंगे, दो से गुना करेंगे तो क्या आएगा, √2। और पहले दो आ जाएगा, 2√2, और 2√2 हमारा कौन हो गया, अपरमेय। 2√2 क्या हो गया, अपरिमेय हो गया, अपरिमेय। अब यहाँ पे नोट समझने वाले हैं। अब इसी में अगर हम 3 से गुना कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, 3√2। अगर इसी में हम 4 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, 4√2। अगर हम इसमें 5 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5√2। अगर इसमें 999 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 999√2। अगर इसी में 1000 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1000 गुना √2। आप यहाँ पे देख सकते हैं सब का सब अपर में आ रहा है। अगर हम शून्य को छोड़ करके एक अपरमेय संख्या में गुना करेंगे तो वो हमेशा हमेशा आएगा अपरमेय संख्या। कब, जब शून्य को छोड़ेंगे तब। लेकिन जब शून्य को नहीं छोड़ेंगे तब बोलेंगे एक परमेय एक अपरमेय संख्या गुना क्या आता है, तो परमेय अपरमेय दोनों। अगर कहेंगे शून्य को छोड़ करके एक परमेय एक अपरमेय का गुना, तो वो हमेशा आएगा अपरमेय आएगा। अब हम बात कर लेते हैं 5वां नंबर पॉइंट की। और हम 5वां नंबर पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, दो अपरमेय संख्या ले लेते हैं, दो अपरमेय संख्या। जैसे अगर ले लेते हैं √2 गुना √2। अब बताइए रूट के अंदर अगर संख्या समान हो और सेम हो तो उसमें से एगो बाहर। अब बताइए √2 को √2 से गुना किए 2 हो गया,
इसी प्रकार √3 को √3 से गुना करेंगे, 3 आ गया। इसी प्रकार √5 को √5 से गुना करेंगे, 5 आ गया। ये सभी संख्या कौन संख्या हो गया? हमारा परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या आ गया। अब इसी में हम लेते हैं √2 गुना √3, तो क्या हो जाएगा? क्या इसमें से बाहर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि सेम नहीं है, तो रूट के अंदर ही गुना हो जाएगा। 3 दूना 6 आ गया। अब इसी में बात करते हैं √2 गुना √5, बताइए दोनों अलग अलग है, रूटे में गुना हो जाएगा, √10। अब हम ले लेते हैं √11 गुना √2, रूट हो जाएगा 11 दूनी 22, रूट के अंदर ही गुना हो जाएगा। अब ये बताइए ये संख्या कौन सा आ गया? अपर में, अपर में आ गया। क्या आ गया? अपर में आ गया। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं 2 अपर में संख्या लिए, उसका गुना किए तो क्या आया? परिमेय आया। 2 अपर में संख्या यहाँ भी लिए तो ये रूट में आ गया, और रूट में रह जाता है तो वो हो जाता है हमारा अपर में। तो यहाँ भी देख सकते हो अपर में। तो 2 अपर में संख्या का गुना किया जाता है तो कभी परिमेय आता है, कभी अपर में आता है। तो हम कह सकते हैं 2 अपर में संख्या का गुना परिमेय और अपरमेय दोनों आता है। लेकिन अगर हम बात करें एक परिमेय एक अपरमेय का, तो परिमेय अपरमेय दोनों आता है, लेकिन जब शून्य को छोड़ देंगे तो हमेशा आएगा अपरमेय। दोस्तों अगर यहाँ तक वीडियो समझ में आ रहा हो तो लाइक ठोक दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी कुछ सीख सके। तो चलिए इससे आगे हम समझते हैं। तो जोड़ हो गया, घटाव हो गया, गुना हो गया। अब यहाँ पे गुना की बात हो रही थी, गुना तक ही हुआ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। भाग की हमने बात किया, भाग में क्या होता है देखते हैं। एक हमारा हो गया परिमेय संख्या। अगर हम बात करें एक हमारा कौन संख्या हो गया? परिमेय। अब इसमें अपरमेय से भाग दिए, √2 हो गया हमारा अपरमेय, एक हो गया परिमेय। तो एक में √2 से भाग दे रहे हैं तो क्या ये पूरा पूरा कटेगा, चाहे विभाजित होगा? नहीं कटेगा, ऐसा ही रह जाएगा। तो 1/√2, जब सवाल में √2 नजर आइए रहा है तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा? अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम बात कर ले 2/√2, 2/√2 है, 2/√2 ये भी क्या हो जाएगा हमारा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 3/√2 ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 4/√2 ये भी क्या हो जाएगा हमारा? अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि रूट उसके अंदर दिख रहा है। अब हम बात करते हैं 2 अपरिमेय संख्या। हमने अभी क्या लिया? एक परिमेय एक अपरिमेय लिया, तभी तो अपरिमेय हुआ। एक परिमेय एक अपरिमेय लिए तो क्या हुआ? अपरिमेय हुआ। अब हम लेते हैं दोनों अपरिमेय। जैसे हम मान लेते हैं √2 हमारा कौन हो गया? अपरिमेय। अब फिर लेते हैं √2, और √2 को √2 से भाग देंगे, हो गया 1, और 1 हमारा कौन संख्या? परिमेय। 1 हमारा कौन सा हो गया? परिमेय संख्या। 1 हमारा हो गया परिमेय संख्या। अब इसी में हम ले लेते हैं 4√2 बट्टा में √2, 4√2 अपरिमेय संख्या, और √2 कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। तो 4√2 में √2 से भाग देंगे। देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुना √2, यहाँ पे 4√2 को लिख सकते हैं 4 गुना √2, बट्टा में कितने दिख रहा है? √2, √2 से √2 खत्म, आ गया 4, और 4 हमारा कौन संख्या हो गया? परिमेय। तो हमने यहाँ देखा एक परिमेय लिए थे एक अपरिमेय लिए थे, हमेशा क्या आया? अपरिमेय संख्या आया। लेकिन हमने दोनों अपरिमेय लिया तो क्या आया बताइए? परिमेय। परिमेय आया यहाँ पे एक। अब यहाँ पे देखिए परिमेय आया। अब देख लेते हैं दोनों और लेते हैं एक एग्जाम्पल, एक दो और एग्जाम्पल है। जैसे लिखते हैं 4√5 और रूट लेते हैं 3। अब यहाँ पे देखिए तो अभी हमने क्या किया था कि √2 लिए थे, तो दोनों अपरिमेय लिए थे तो मान आया परिमेय। यहाँ भी हमने क्या लिया था? दोनों अपरिमेय संख्या लिया था तो क्या आया? 4 भी आया परिमेय। अब हमने यहाँ क्या लिया? ये भी अपरिमेय है, रूट में 5 अपरिमेय, रूट में 3 अपरिमेय, तो दोनों अपरिमेय। क्या ये कटेगा? कभी कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये क्या आ जाएगा बताइए? जैसा वैसा ही रह जाएगा। तो ये क्या हो गया? अपरिमेय। तो हमने देखा यहाँ पे 2 अपरिमेय संख्या लिए, दोनों अपरिमेय संख्या लिए तो कभी परिमेय आ रहा है और कभी अपरिमेय आ रहा है। तो 2 अपरिमेय संख्या का भाग जो होता है परिमेय अपरिमेय दोनों होता है, लेकिन दोनों में से अगर इसकी बात की जाए परिमेय और अपरिमेय की, एक परिमेय और एक अपरिमेय की बात की जाए तो वो हमेशा आएगा अपरिमेय।